श्लोक 11 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। 11 व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। वह कहता है कि हमारे पक्ष के सभी योद्धा अपने अपने स्थानों पर यथोचित रूप से स्थित रहें। इसके साथ ही वे सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। यहाँ अयनेषु का मतलब है मोर्चों या रणभूमि के विभिन्न हिस्सों में। यथाभागमवस्थिताः का अर्थ है अपने अपने स्थान पर जमकर डटे हुए। भीष्मेवाभिरक्षन्तु से अभिप्राय है कि सभी को मिलकर भीष्म पितामह की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं और उनकी रक्षा महत्वपूर्ण है। दुर्योधन को भीष्म पितामह पर पूरा विश्वास है, लेकिन वह समझता है कि भीष्म की आयु अधिक है, इसलिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वह सभी योद्धाओं को निर्देश दे रहा है कि वे अपने अपने स्थान पर सावधानी से रहें और भीष्म पितामह की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस प्रकार दुर्योधन अपने सैन्य बल का संयोजन और संचालन कुशलता से कर रहा है ताकि युद्ध में श्रेष्ठता प्राप्त की जा सके। श्लोक 12 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन। तस्य संजनयन् श कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंख दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। 12 व्याख्या। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि दुर्योधन के आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाने के लिए कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। भीष्म पितामह को कुरुवृद्ध कहा गया है, जिसका अर्थ है कुरुवंश के वृद्ध और आदरणीय व्यक्ति। प्रतापवान शब्द उनके महान वीरता और साहस का संकेत देता है। शंख बजाने की प्रथा भारतीय युद्ध संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है, जो युद्ध के आरंभ की घोषणा और सेनाओं में उत्साह भरने का प्रतीक होती है। भीष्म पितामह का शंखनाद अत्यंत ऊंचे स्वर में था, जिसे सुनकर सभी कौरव योद्धाओं में उत्साह और साहस भर गया। भीष्म का शंखनाद दुर्योधन को यह आश्वासन देता है कि वे पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ उनके समर्थन में खड़े हैं। ये भी संकेत है कि भीष्म अपनी आयु और वृद्धावस्था के बावजूद पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार इस श्लोक में ये स्पष्ट होता है कि भीष्म पितामह न केवल कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं, बल्कि उनकी उपस्थिति और कृत्य से सेना को मनोबल भी मिलता है। उनके शंखनाद से पूरी युद्धभूमि में एक नया जोश भर गया और यह कौरवों के पक्ष की शक्ति और दृढ़ता को दर्शाता है। श्लोक 13 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वान् गोमुखाः सहस्वाप्य हन्यन्स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। 13 व्याख्या। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के आरंभ का वर्णन किया गया है। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं, तब विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाकर युद्ध की घोषणा की गई। इन वाद्यों में शंख, भीरी एक प्रकार का बड़ा ड्रम, पन्नव, छोटे नगाड़े, आनक, ढोल और गोमुख सीन से बना वाद्य यंत्र शामिल थे। इन सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनि एक साथ मिलकर अत्यंत गंभीर और गूंजने वाली हो गई। ये ध्वनि युद्ध के माहौल को और भी भयावह बना रही थी और दोनों सेनाओं के बीच आने वाले महासंग्राम की चेतावनी दे रही थी। इस श्लोक के माध्यम से ये भी पता चलता है कि युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष ही नहीं था, बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक तैयारी का भी बड़ा महत्व था। युद्ध की तैयारी में बजने वाले इन वाद्यों की ध्वनि ने सैनिकों के मनोबल को ऊंचा उठाने और युद्ध की परिस्थिति को गंभीर बनाने का कार्य किया। ये ध्वनि दोनों पक्षों के सैनिकों को उनके कर्तव्यों और युद्ध के महत्व की याद दिलाने वाली थी। श्लोक 14 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महति स्यन्ने स्थितः माधवः पाण्डवश्च दिव्यो शंखो प्रदधम् तु।
इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 14 व्याख्या। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की युद्ध आरंभ करने की तैयारी का वर्णन है। शब्दार्थ और व्याख्या। ततः इसके बाद श्वेत हयाई युक्त सफेद घोड़ों से जुटे हुए महती सिंह में स्थित बड़े रथ में स्थित माधव भगवान श्री कृष्ण मधु का वध करने वाले पांडव अर्जुन पांडु के पुत्र चैव और दिव्य अलौकिक शंख प्रदत्म बजाए। श्लोक का अर्थ है कि उस समय सफेद घोड़ों से जुड़े हुए एक विशाल रथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े थे। उन्होंने अपने दिव्य शंखों को बजाया। यहाँ पर माधव शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, जो लक्ष्मीपति धन के स्वामी हैं, और पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो पांडु के पुत्र हैं। इस श्लोक में शंखनाद का वर्णन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह युद्ध के आरंभ का संकेत था। शंख बजाना न केवल शत्रुओं को चुनौती देना था, बल्कि सैनिकों में उत्साह और शक्ति का संचार भी करता था। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा दिव्य शंखों का बजाना दर्शाता है कि इस युद्ध में दिव्य शक्तियां और आत्मिक उन्नति दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। युद्ध की यह शुरुआत न केवल एक भौतिक संघर्ष थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के महान संघर्ष का प्रतीक भी थी। श्लोक 15 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। पहला पाठ। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। 15 व्याख्या। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध की शुरुआत का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों द्वारा अपने अपने शंख बजाने का उल्लेख है, जो युद्ध की तैयारी का संकेत है। पांचजन्यम ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। वे अपने शंख पांचजन्यम को बजा रहे हैं। देवदत्तम धनंजय अर्जुन का एक नाम है, और वे अपने शंख देवदत्त को बजा रहे हैं। पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर भीम, जो अपने शक्तिशाली कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं और जिन्हें वृकोदर भी कहा जाता है, वे अपने बड़े शंख पौंड्र को बजा रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक में युद्ध के आरंभ की घोषणा के रूप में विभिन्न योद्धाओं द्वारा शंखनाद का चित्रण किया गया है। शंखनाद न केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत है, बल्कि ये योद्धाओं के साहस और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धाओं के द्वारा शंख बजाना ये बताता है कि पांडव पक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार और आत्मविश्वासी है। श्लोक 16 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। पहला पाठ। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। 16 व्याख्या। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, इस पंक्ति में राजा युधिष्ठिर को अनंत विजय नामक शंख बजाते हुए बताया गया है। युधिष्ठिर, जो कुंती के पुत्र और धर्म के अवतार माने जाते हैं, शंख ध्वनि से युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। नकुल सहदेव षट सुघोष मणिपुष्पको, यहाँ पर युधिष्ठिर के भाई नकुल और सहदेव का वर्णन किया गया है, जो सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजा रहे हैं। ये दोनों जुड़वा भाई हैं और अपने वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। श्लोक 17 18 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। पहला पाठ। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। 17-18 व्याख्या। इन श्लोकों में महाभारत के युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में विभिन्न योद्धाओं के द्वारा शंख बजाने का वर्णन किया गया है।
ये दृश्य पांडव पक्ष की सेनाओं के सैन्य निरीक्षण के समय का है। आइए श्लोकों का विवरण समझें। श्लोक 17। काशी शर्च परमेश्वास शिखंडी च महार्थ। यहाँ काशी के राजा और महान धनुर्धर का उल्लेख किया गया है, साथ ही शिखंडी का भी वर्णन किया गया है, जो महारथी थे। शिखंडी की महत्वपूर्ण भूमिका महाभारत के युद्ध में रही, विशेषकर भीष्म के खिलाफ। धृष्टद्युम्नो विराट शर्ट सात्विकिश्चापराजितः। धृष्टद्युम्न, जो कि पांडवों की सेना के सेनापति थे, और विराट, मत्स्य देश के राजा, का उल्लेख है। सात्विकी, जो कभी पराजित नहीं हुए, वे भी शंख बजा रहे हैं। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेया शर्ट सर्वशः पृथ्वीते। द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता और पंचाल देश के राजा थे, तथा द्रौपदी के सभी पुत्र, इन सभी ने शंख बजाए। ये सभी योद्धा अपनी अपनी भूमिकाओं में महत्वपूर्ण थे। सौभद्र शर्च महाबाहो शंखान दद्मो पृथक पृथक। सौभद्र अर्थात अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र और महाबली थे, उन्होंने भी अपना शंख बजाया। इन श्लोकों के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष के सभी योद्धा पूरी तैयारी और उत्साह के साथ युद्ध भूमि में उतरे थे। उनके शंख ध्वनि ने युद्ध के आरंभ की घोषणा की और यह भी दर्शाया कि वे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए संगठित होकर आए थे। श्लोक 19 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। पहला पाठ। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। 19 व्याख्या। ये श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल के माहौल का वर्णन करता है, विशेष रूप से उस समय का जब पांडवों की सेना ने अपने शंखों को बजाना शुरू किया। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों की सेना पर इसका प्रभाव दर्शाया गया है। सघोषों अर्थात शंखों की ध्वनि धार्तराष्ट्राणां यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयानि व्यदारयत् यानी हृदयों को विदीर्ण कर रही थी। इसका अर्थ है कि शंखों की गूंज ने कौरवों के हृदयों में भय और चिंता उत्पन्न कर दी। आगे कहा गया है नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इसका अर्थ है कि यह शंखनाद आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंज रहा था, एक तरह से पूरी सृष्टि को गुंजायमान कर रहा था। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध का भीषणता का चित्रण है, जहां पांडवों की सेना का शंखनाद इतना प्रबल था कि कौरवों की सेना भयभीत हो गई। शंख की ध्वनि को एक पवित्र और शक्तिशाली ध्वनि माना जाता है, और यहाँ ये पांडवों की ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो युद्ध के प्रारंभ में ही कौरवों पर मानसिक रूप से हावी हो गए थे। श्लोक 20-21 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। पहला पाठ। अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रभृति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोः मध्ये रथ स्थापयाम्येच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। 20-21 व्याख्या। श्लोक 20। इस श्लोक में अर्जुन का चित्रण किया गया है, जो पांडवों में से एक है और जिनके रथ पर कपि हनुमान जी का ध्वज झंडा लगा हुआ है। कपिध्वज शब्द अर्जुन के रथ को दर्शाता है। जब अर्जुन ने देखा कि दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई हैं और तीर धनुष का सामना होने वाला है, तो उन्होंने अपने धनुष को उठाया। ये देखकर कि युद्ध शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है, अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से बात करने का निर्णय लिया। अर्जुन, जो कि युद्ध की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे, इस समय अपने मन में उठ रहे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार थे। यहाँ महीपते शब्द राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करता है, जो इस संवाद को सुन रहे हैं। ये श्लोक दर्शाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण को अपने मन की बात कहने के लिए चुना। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इसके बाद ही गीता का उपदेश प्रारंभ होता है, जो कि अर्जुन के संदेह और द्वंद्व को दूर करने के लिए दिया गया था। अर्जुन की यह मनोदशा गीता के उपदेश के लिए आधार तैयार करती है। श्लोक 21।
व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से अनुरोध कर रहे हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अच्युत का अर्थ है अविनाशी या जो कभी नष्ट नहीं होता, जो यहाँ भगवान कृष्ण के लिए एक आदरसूचक शब्द है। अर्जुन के इस निवेदन से यह स्पष्ट होता है कि वे युद्ध की गंभीरता को समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन योद्धा खड़े हैं।